जय हिंद साथियों। आज हमें दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसा कि आप सभी जानते हो, आज एक समान मिलिट्री सर्विस पे हियरिंग होनी थी और आज हम कोर्ट में आए, लेकिन हियरिंग नहीं हो पाई है। क्या वजह है, अब आगे इसमें क्या डेवलपमेंट है, हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अशोक कुमार यादव जी, प्रोफेसर सुखबीर जी। अशोक कुमार यादव जी और सुखबीर जी दोनों एयर वेटरन हैं, और एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी और हमारे ललित जी, वो भी हमारे डिफेंस से रिटायर्ड हैं। तो हम पहले मैडम से पूछना चाहेंगे कि मैडम, अभी तक जो केस ये चल रहा है, आज आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें कि कहाँ तक ये पहुँचा है और क्या आपको उम्मीद लग रही है। सर, इस मैटर में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में चल रहा है मैटर। 3 बार से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में जुडिशियल रिव्यू, एडमिसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री सर्विस पे फॉर द जवान्स एट पार विद ऑफिसर्स हैज बीन डिस्कस्ड एंड हैज बीन आर्ग्यूड बिफोर कोर्ट। आज भी ये मैटर फाट हर्ड था, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में लगा हुआ था, बट एक्चुअली बेंच चेंज हो गई है एंड जस्टिस संजीव सचदेवा जो बेंच में बैठे हुए हैं, उनके साथ में जस्टिस मनोज जैन जी आ गए हैं। तो पार्ट हर्ड जो पहले से थी हमारे मैटर की जो सुनवाई थी, वो आज बेंच चेंज होने की वजह से नहीं हो पाई है। अब 31 जुलाई की इसमें डेट दे दी गई है, तो अब जो भी नई बेंच आएगी वो इस मैटर को फाइनली सुनेगी। तो अभी हमारी मेन जो फाइट है वो यही है कि हमें एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे का जो अमाउंट है दैट शुड बी यूनिफॉर्म रेट विद ऑफिसर्स। वी आर आस्किंग फॉर द इक्वल क्वांटम ऑफ द मिलिट्री सर्विस पे। तो मैडम, अब ये जहाँ तक केस अब तक चला है वहाँ से आगे ही चलेगा, या जब जैसे बेंच बदलेगी तो फिर से पुरानी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? अब फिर डिपेंड्स ऑन द बेंच। अगर बेंच शुरू से सुनना चाहेगी, अगर जुलाई के बाद से बेंच चेंज हो जाती है, जस्टिस सचदेवा की जगह कोई और बेंच आ जाती है, तो हो सकता है वो शुरू से सुनवाई करें। और अगर जस्टिस सचदेवा ही रहते हैं बेंच पे, तो जहाँ से जुडिशियल रिव्यू तक का जो हमने सफ़र तय किया है, तो हो सकता है उसके आगे से सुनवाई की जाए। तो ये कोर्ट का विजडम होगा कि कोर्ट इस मैटर को कहाँ से सुनेगी। अच्छा सर, आप भी आते हैं, इसको कंटिन्यू परस्यू कर रहे हैं, आपका क्या है, कैसे उम्मीद लग रही है आपको, क्या होने वाला है? मैं एयर वेटरन सुखबीर सिंह, प्रोफेसर सुखबीर सिंह यू कैन से। हम लोग एईडीसी की तरफ से इस केस को लॉन्ग रूम एज ए पेटिशनर एसपी सिंह के नाम से डाले हुए हैं। वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनकी सेहत थोड़ी ख़राब होने की वजह से वो कोर्ट में करीब नहीं आ पाते, तो उनकी जगह मैं फॉलो करता हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी अशोक कुमार यादव जी हैं एईडीसी के, जो हमेशा ही आते हैं इस कोर्ट को सुनने के लिए, इस केस को देखने के लिए, क्योंकि एईडीसी का ये दायित्व बनता है कि हमने जब केस शुरू किया तो हम इसको आगे लेके जाएं, और जब तक हम जीत ना हासिल करें, हम इसको चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, डबल बेंच जाए, ट्रिपल बेंच जाए, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने प्रयास से। अब लोग दूसरे कितना भी इसका क्लेम करते रहें कि उन्होंने किया है, उसने लिया है, ये कोर्ट का जो कोर्ट के नंबर है वो 5600 समथिंग है, जो हम लोगों ने सबसे पहले डाला हुआ है। अब दूसरे लोग उनके साथ अटैच कर दिए गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और होता भी कोर्ट का नियम है कि अगर एक ही चीज़ दो पेटिशनर के हों तो वो क्लब हो जाती है, कोर्ट का रूलिंग नहीं है। तो आप एक तो किसी के बहकावे में ना आए कि ये बहुत पहले लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि मिलिट्री सर्विस पे 10,500 मिल गई है, सबको मिल गई है, बल्ले बल्ले हो गई है। अभी तक हम लोगों को उम्मीद में है कि हमें सफलता मिल जाए, बट अभी तक हियरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। एक तो कृपया सभी करके ये ध्यान को रखें, और इसके सोल रेस्पॉन्सिबल एईडीसी है, ये आप कृपया ध्यान में रखें। मैं आप लोकेंद्र जी को भी यही कहना चाहूँगा कि लोग कितना भी क्लेम करें, इनकी बाकी लोगों की इवन पटिशंस डिसमिस हो गई थी, हमने इसको टेकअप किया फिर दोबारा से, तब अब हमारे साथ जुड़ी है। मैं ये कहना चाहूँगा। बाकी अशोक यादव जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एडीसी संस्था ऐसी है, वो जवानों के हित के लिए ही काम करती है, निस्वार्थ काम करती है। ना ही हम किसी से आज तक, आपने देखा होगा, ना कोई अकाउंट दिया है, ना किसी से पैसा लिया है। हमारा संस्था का मेन उद्देश्य होता है कि हम अपने जवानों को कितना ऊपर उठाएं, कितना भेदभाव को दूर कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से मैटर्स में कोर्ट रिलीफ दिलाए हैं, उसमें जवानों की भेदभाव भी ख़त्म हुआ है और ले भी मिले हैं। मिलिट्री सर्विस को एसपी को लेके भी हम 2017 से पहले से प्रयासरत हैं। उस टाइम भी गवर्नमेंट को नोटिस दिया गया था कि 8 सप्ताह में जवाब दें। जवाब नहीं देने के बाद में सरकार जवाब नहीं आया तो हम कंटेम्प्ट में गए, और फिर सरकार की तरफ जवाब दिया गया कि पे कमीशन की रिकमेंडेशन है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते।
अब दोबारा हम नए सिरे से ये पिटीशन लेके आए हैं। हमारे पिटीशन में सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, एवरीथिंग डिस्प्लेन, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि कहाँ क्या समानता है, कौन कौन से अलाउंस कैसे होते हैं, किसको आरसीप ज़्यादा होती है। हमने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है, पिटीशन से बाहर कुछ भी नहीं है। 2016 से हम प्रयासरत हैं और इसमें लगातार चल रहे हैं। ये हमारे साथ पल्लवी अवस्थी हैं, ये एडीसी का पार्ट है, कई कहते हैं कि मतलब ये नहीं है। और एसपी सिंह हमारी संस्था के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पिटीशन एडीसी की नहीं है, प्राइवेट है, तो मैं कहना चाहूँगा जो एसपी सिंह एंड अदर्स हैं वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। उनकी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण वो कोर्ट में नहीं आ पाते हैं और उनके स्वस्थ नहीं है। ADC is also one of the parties. In memo parties, SP Singh and others. So SP Singh along with ADC. तो दोस्तों ये थी जानकारी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर। जैसा कि अभी आपको पता चला कि आज इसकी हियरिंग नहीं हुई है, नेक्स्ट डेट मिल गई है क्योंकि अब समर वैकेशन होने वाला है। समर वैकेशन के बाद में 31 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होगी। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको क्या अपडेट आता है। सेम बेंच हियरिंग करती है तो फैसला शायद जल्दी आने के चांसेस बनते हैं। अगर बेंच चेंज हो जाती है तो फिर से इसकी जो नई बेंच आएगी इसके पृष्ठभूमि में जाएगी, देखेगी और फिर इसका फैसला आने में हो सकता है थोड़ा और समय लग जाए। और जो आप जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उसके लिए हम सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। ये पल्लवी अवस्थी हैं, ये हमारी एडीसी के पार्ट है। शुरू जन्म से ही हमारे जो है पूरे जितने मैटर हैं उसमें हमारे निस्वार्थ से बिना किसी फीस के लिए हमारे ज़्यादा तत्पर हैं। और ये जो भी आप देखें जितने भी ऑर्डर्स हैं उनमें इनकी पूरी भागीदारी है और आज भी अब हमेशा आगे ये वो बेस्ट प्रिपेयर्ड है। आगे भी इनका साथ मिलता रहेगा और जवानों के हित के लिए काम होते रहेंगे। आपको मैं और एक अपडेट करता हूँ, जो भी आज तक एडीसी ने 8 या 9 केस जीते हैं इस कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू, वो उसमें पल्लवी जी का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। यही मतलब हमारी तरफ से अधिवक्ता रहती हैं और हम आशा करेंगे कि आगे भी ये हमारे केसों को सहर्ष स्वीकार करती रहें। Thank you. Definitely. हम एडवोकेट मैडम पल्लवी अवस्थी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो जवानों के केसों पर विशेषकर रुचि लेती हैं। और यहाँ तक सुनने में आया है कि जज साहब के कमेंट्स भी आते हैं, क्या आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं क्या? जब उनका प्रोफेशन है, वो अपने प्रोफेशन में जिस भी केस आता है वो उसमें तहे दिल से अंदर तक घुस जाती हैं और सारे तथ्यों को निकाल के सामने रखती हैं। तो ऐसे लगता है कि शायद ये उस टीम का जो हमारे पास अपील लेकर आए उनका एक हिस्सा है। उसके लिए आपके मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये अपडेट दिया। फिर आपके पास दोबारा आएंगे जब कभी भी जवानों से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो फिर आपके सेवा लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जानकारी आज आप सबके लिए सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल की तरफ से। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।